तो जनाब समोसे तो आपने बहुत सारे बनाए होंगे आलू वाले, कीमे वाले। लेकिन जनाब जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो तो वाह वाह करा देगी आपकी इंशाल्लाह। इतनी ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है। इसमें डिफरेंट ये है जनाब कि इसकी स्टफिंग जो है वो बहुत ही लाजवाब है और बहुत जायकेदार और मज़ेदार सी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले यहाँ पे ले लिया जी कढ़ाई में मैंने ऑयल मैं ले लूँगी हाफ़ कप क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने जो है वो ज़ीरा डाल दिया था और साथ ही मैंने जो है जितना मुझे चिकन रिक्वायर्ड था क्वांटिटी ज़्यादा है समोसों की, तो उस हिसाब से मैंने बॉयल श्रेड किया हुआ चिकन जो है वो ऐड कर दिया है ऑयल के अंदर। इसको हम जो है वो स्टर फ्राई सा कर लेंगे। लाइट सा ब्राउन कलर इसका आने तक जो है इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त सा जो है वो टेस्ट डेवलप होता है इस तरीके से। चिकन को कुक करने से तो बस इसको हमने हल्का-फुल्का सा जो है वो कर लेना है, पका लेना है। इसके साथ यहाँ पे जी थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और स्पाइसेस में इसके साथ ही यहाँ पे जो है वो जाएगा जी तंदूरी मसाला। जी हाँ जनाब, तंदूरी मसाला जाएगा। स्टफिंग बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। तो चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लें, रख लें और बनाइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे जी मैंने अभी 1 टीस्पून डाला है, बाद में दोबारा से जो है वो चेक करके तो मज़ीद डाल दिया जाएगा कि रिक्वायर्ड जितना है। उसके साथ यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे जो है वो धड़ा मिर्च डाल दी है, यानी कुटी हुई सुरख मिर्च। उसके साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे काली मिर्च डाल दी है। तो सारे स्पाइसेस को कर लेंगे हम यहाँ पे मिक्स। इसके साथ ही यहाँ पे जो है मेरे पास प्याज है, बड़े साइज़ की प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया था। बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो है ना वो टेस्ट आता है प्याज को इस स्टेज पे डालने पे। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज को भी हम हल्का सा जो है वो भून लेंगे। इसके साथ इसमें मैंने डाल दी है गोभी। गोभी का प्यारा सा मैंने फूल ले लिया था, पत्ता गोभी है ये, बंद गोभी। और इसको बारीक सा मैंने कट कर लिया था। चिकन हमारा कुक है, स्पाइसेस हमारे कुक हैं, तो इसको बारीक काट के डालेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लगती है। तो बस यहाँ पे गोभी को जो है हल्का-फुल्का सा हमने जो है वो भून लिया है, पका लिया है। इसके साथ यहाँ पे एक शिमला मिर्च ली है मैंने, उसको मैंने जूलियन कट में कट कर लिया था। शिमला मिर्च का बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो फ्लेवर जो है वो निकल के आता है। आप किसी भी स्टफिंग में अगर इसको डालते हैं तो समोसा रोल में बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू और टेस्ट। तो जनाब यहाँ पे मैंने जो है स्पाइसेस चखने के बाद थोड़ा-सा तंदूरी मसाला मैंने और ऐड कर दिया था। आप लोग अपने हिसाब से जो है वो क्वांटिटी जो है मसालों की, वो चीज़ों की वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी भी हम अच्छे से जो है वो बुनाई कर लेंगे। हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गला देना, हमने बस इनको इतना ही पकाना है, हल्का-सा क्रंच जो है वो रहना चाहिए सब्जियों के अंदर। इसके साथ यहाँ पे मैंने ढेर सारा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो बारीक कट करके डाल दी थी, अच्छी-सी खुशबू के लिए और जायके के लिए। और बस यहाँ पे जो है हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी है, तो चलें जी इसको हम कर लेते हैं थोड़ा-सा ज़बरदस्त चिकन टिक्का समोसा बनेगा, तो इस हिसाब से हम इसको ज़रा स्मोकी कर लेते हैं। तो मैंने कोयला जला लिया था, तो कोयले को दे देंगे, इसके अंदर रखेंगे और जनाब ऊपर से जो है हम ऑयल डाल देंगे 1-2 ड्रॉप। यहाँ पे ज़बरदस्त सा 1 से डेढ़ मिनट के लिए जो है वो इसको दम देंगे और ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर है ना, इतना ज़बरदस्त ये चिकन टिक्का समोसे का फ्लेवर बन के आया था ना, यकीन करें कि सबके फेवरेट हो गए थे ये समोसे। तो आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा। बस यहाँ पे जो है मैंने 1-1 टेबलस्पून जो है चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी, लेकिन ये था कि मैंने स्टेज पे डाल के इसको 1 मिनट के लिए जो है वो दोबारा कुक कर लिया था। और बस जी स्टफिंग हमारी रेडी है, इसको हम ठंडा कर लेंगे साइड पे रख के। और जी ठंडा करने के बाद इसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें जो है वो चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है वो मिक्स है मेरे पास, मैंने वो ऐड कर ली है। बड़े ही मज़ेदार चीज़ी से चिकन टिक्का समोसे हमारे बनेंगे। समोसे हम बना रहे हैं मिनी। तो यहाँ पे जनाब हमने जो है अपनी स्टफिंग रेडी करके रख ली है, चीज़ भी ऊपर ढेर सारी डाल दी है। तो बस यहाँ पे पट्टियों का यूज़ करेंगे, हम अपने काम को करेंगे और ज़्यादा आसान, ताकि जो है वो जल्दी-जल्दी से हमारा काम हो जाए। तो साथ मैंने लई बना ली थी मैदे की। और यहाँ पे देखिए जी मैंने कुछ समोसे रेडी कर भी लिए हैं। आपके साथ जो है वो एक समोसे की जो है फ़ोल्डिंग वो भी शेयर करती हूँ। तो जनाब यहाँ पे हमने एक कोने से पकड़ के सेंटर पे लेके आना है, इस तरीके से यहाँ से हमने करना है फ़ोल्ड।
और उसके बाद जी एक और हम जो है वो तय लगा देंगे। इस तरीके से पट्टी की ये देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इसके बाद हमने इसको उठा लेना है हाथ में और एडजस्ट करते हुए ये देखिए यहाँ पे हमने अभी लई नहीं साइड पे लगानी, ये आप देख लीजिए। बड़ी ही आसान सी फ़ोल्डिंग है और बड़ी ही ज़बरदस्त सी फ़ोल्डिंग है। झटपट जो है वो ढेरों समोसे आप बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्निक जो है वो समझ आ जाए, तो जहाँ पे हमें जो जितना जो है मसाला रिक्वायर्ड है, स्टफिंग रिक्वायर्ड है, हम वो ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ देखिए कि समोसे की शेप को दुरुस्त करते हुए अब हमने इसको जो है वो लई ऊपर की तरफ मैंने अप्लाई कर दिया। एक तरफ की है, पूरे समोसे पे नहीं लगाई, ना ही ऊपर वाले हिस्से पे लगाई है, एक साइड पे लगाई है और हमने अपने समोसे की शेप को दुरुस्त करना है। यहाँ पे ये देखिए जनाब, तो एक कोने से पकड़ के मैंने अच्छे से ये देखिए इसको बंद कर दिया। ये देखिए कितनी परफेक्ट शेप एक तरफ से आ गई है और जो हमारी थोड़ी सी पट्टी वो बच गई है उसको हम देखें, गौर से देखिएगा मैं किस तरीके से फोल्ड करती हूँ। इसको हम इस तरीके से पॉकेट के अंदर फोल्ड कर देंगे, ये देखें। और बिल्कुल भी ये समोसे नहीं खुलते। अभी मैं आपके जाके आपको जो है वो फ्राई करके भी इंशाल्लाह दिखा दूंगी कि समोसे कितनी ज़बरदस्त फोल्डिंग हुई थी और बिल्कुल भी ये जो है वो ऑयल में जाके नहीं खुलते। तो उम्मीद करती हूँ आपको फोल्डिंग समझ आ जाएगी, आ गई होगी। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने जो है वो सेपरेटली डिश में जो है इनको फ्रीज़ कर लिया था, इसके बाद ज़िप लॉग में निकाल लिया था। तो अब मैं करने लगी थी फ्राई, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बस यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को कर लिया था गरम और डायरेक्ट मैं ये फ्रीज़र से निकाल के लाई हूँ। डीफ्रोस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। और ये देखिए जी आपके सामने जो है मैंने फ्राई फ्राई उसमें जो है कढ़ाई में डाल दिए हैं समोसे और बिल्कुल भी ये देखें इसकी स्टफिंग वगैरह जो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने जो है इनको अच्छे से जो गोल्डन सा कलर आने तक जो है इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। साइडें हमने इनकी जो है वो अच्छे तरीके से बार बार जो है वो चेंज करते जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। डिफरेंट सी वीडियो है, डिफरेंट स्टफिंग के साथ समोसे तो हर कोई बनाता है और ढेरों ढेर यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो है ना ये वाली स्टफिंग के साथ समोसे आपने नहीं बनाए होंगे, तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी आज की वीडियो। तो जनाब यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत सा जो है वो कलर आ चुका है। और आप लोग बताइए आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सबका ही गुजरा होगा, बड़ा अच्छा मौसम है। और इन सारी चीज़ों को खाने का भी अब अफ्तार में जो है वो बहुत मज़ा आता है। ये यहाँ यहाँ पे देखिए जी जनाब गोल्डन खूबसूरत सा कलर जो आ चुका है, इसको हम सर्व करेंगे जो है चिली गार्लिक सॉस के साथ। और ये देखिए जी मज़ेदार से हमारे जो हैं वो समोसे रेडी हैं। मिनी समोसे हमने बनाए हैं और झटपट बनाए हैं। डिफरेंट सी रेसिपी थी ये। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दुआओं में याद रखा करें और जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और डिमोटिवेट किसी को भी ना होने दिया करें ज़रूर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।